फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज हम लोग 8 पार्ट करने वाले हैं डिस्कवरिंग स्तूपास। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे द फैट ऑफ अमरावती एंड सांची। फैट का मतलब होता है नसीब, अमरावती और सांची का नसीब। इसके अंदर एक्चुअली में जस्ट एक कंपैरिजन दिया गया है कि किस तरीके से अमरावती का जो स्तूपा है वो पूरा आज के समय में सिर्फ एक खंडर बचा है, क्योंकि उस पर बहुत बार रिसर्च करने के लिए यहाँ से जो स्कल्पचर्स मिले और जो भी स्टोन मिले उसे जगह जगह ले जाया गया, मगर सांची आज वैसा का वैसा ही है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। 1796 में क्या हुआ, वहाँ के एक लोकल राजा थे अमरावती में। अमरावती आंध्र प्रदेश में है और सांची मध्य प्रदेश में। तो जो 1796 में अमरावती में एक लोकल राजा हुआ करते थे, उन्हें वहाँ पर टेम्पल बनवाना था। तो टेम्पल बनवाने के लिए जब उन्होंने खुदाई कराना स्टार्ट किया तो उन्हें कुछ अमरावती के अवशेष मिले, मगर उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और उन्हें लगा कि यहाँ पर कोई खजाना होगा। वो फर्दर खुदाई करवाते रहे और उन्होंने स्टोन को यूज़ कर लिया टेम्पल बनवाने में। बाद में एक कॉलिन मैकेंजे बोल करके एक ऑफिसर आते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर, उन्होंने इस साइट को विज़िट किया। उन्हें भी कुछ स्कल्पचर मिले, मगर उन्होंने इसकी ड्राइंग भी बनाई, मगर उन्होंने इसके रिपोर्ट को कभी भी पब्लिश नहीं किया। किसी भी पॉलिटिकल कारण की वजह से उन्होंने पब्लिश नहीं किया होगा। 1854 में वॉल्टर इलट बोल करके एक कमिश्नर थे जो गुंटूर में थे। गुंटूर एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में। इन्होंने अमरावती को विज़िट किया। यहाँ से इन्होंने भी कुछ स्कल्पचर को कलेक्ट किया और अपने साथ मद्रास ले गए। फिर उसके बाद ये वापस इस जगह पे आते हैं और यहाँ पे वेस्टर्न गेटवे के बारे में ये जानते हैं। उसे देखने के बाद में ये कंक्लूड करते हैं कि जो ये अमरावती है ये एक समय का बहुत बड़ा बुद्धिस्ट स्तूपा है। जब भी ये बना होगा तो ये बहुत बड़ा था और बहुत खूबसूरत था। 1850s के समय में अमरावती के कुछ स्लैब्स को अलग अलग जगहों पे ले जाया गया उस पर फर्दर स्टडी करने के लिए, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये कब बना था, 1784 में। इसे इंडिया के ऑफिस जो मद्रास में थी उस वहाँ भी ले जाया गया। कुछ पार्ट को लंदन भी ले जाया गया, जहाँ पर म्यूज़ियम में उसे रखा गया है, वहाँ के म्यूज़ियम में। H.H. कॉलेज जो हैं उन्होंने लिखा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी एक कंट्री के जो ओरिजिनल वर्क है और जो उनका एंशिएंट आर्ट का ओरिजिनल वर्क है उसे लूट लिया जाए इस तरीके से और दूसरे देश में, फॉरेन कंट्री में ले जाया जाए। तो ये एक गलत चीज़ है जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, यूरोपियंस कर रहे थे। मगर यूरोपियंस कोले की बात किसी भी यूरोपियंस ने नहीं सुनी अमरावती वाले केस में, मगर सांची में इस बात को माना गया और सिटू प्रिजर्वेशन किया गया। इन सिटू प्रिजर्वेशन का मतलब होता है जहाँ पे किसी चीज़ को हम स्पॉट पर ही बचाएं, ठीक है। जैसे अगर आप मान लो जंगली जानवर, ठीक है, जैसे शेर, लायन को अगर आप जो जंगल जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पर अगर उन्हें कंजर्व करोगे तो उसे बोला जाएगा इन सिटू। जैसे नेशनल पार्क्स में होता है, नेशनल पार्क में जानवर अपने जंगलों में ही रहते हैं, उन्हें बचाया जाता है बाहर के लोगों से। मगर जब आप उसे जू में उठा के ले आओ तब वो हो जाएगा एक्स सिटू, क्योंकि आपने उसे उसके नेचुरल जो उनका हैबिटेशन है वहाँ से हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई डिड सांची सर्वाइव वाइल अमरावती डिड नॉट। तो सांची क्यों सर्वाइव कर गया और अमरावती क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज अमरावती पहले ही मिल गया था सांची से। और अमरावती जब फर्स्ट टाइम मिला, इस तरह का कोई स्तूपा जैसा स्ट्रक्चर पूरे भारत में पहली बार देखने को मिला, तो लोगों को लगा ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली, कुछ प्रीसियस चीज़ें हैं इसके अंदर। तो लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा, उस समय क्यूरियोसिटी था उस समय के ऑफिसर्स और राजा लोग के अंदर, तो उन्होंने फर्दर इस पर और ज़्यादा खुदाई स्टार्ट किया। इस पे इसके जो स्कल्पचर्स थे उसको जानने के लिए उसे अपने लैब ले गए, कुछ लोग उसे लंदन ले गए। मगर ऐसा सांची में नहीं हुआ, क्योंकि सांची में लोगों को रियलाइज़ हो गया कि इन सिटू प्रिजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है एंशिएंट आर्ट का। 1880 में सांची वॉज डिस्कवर्ड, ये आपको याद रखना है। इस टॉपिक में लास्ट लाइन, इस पैरा का लास्ट लाइन बहुत ही खूबसूरत है, आप इसे एग्ज़ाम में कोट कर सकते हो। जो महाचैत्य है अमरावती का, महाचैत्य बोला जा रहा है, चैत्य का मतलब हमने पहले ही समझ लिया है, चीता वर्ड से आया है चैत्य। तो ये जो महाचैत्य, जो टीला था, मौंड था, ठीक है, अमरावती का, ये सिर्फ अब एक छोटा सा मौंड बन के रह गया है और टोटली डिनाउडेड ऑफ इट्स फॉर्मर ग्लोरी, ठीक है। टोटली डिन्यूडेड ऑफ इट्स फॉर्मर ग्लोरी मतलब क्या, जो इसका पहले का जो चमक धमक था वो पूरा ही का पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।